कुरान में तो 2-3 जगह पे या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन, घूंघट करो, माओ से शक्ल को ढांप लो। कुरान करीम क्या है? वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ज़माने जाहिलियत में औरत ऐसी खुलती थी, बाहर घूमती थी, ऐसा तुम मत घूमो। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, घर में रहो, पर्दे में रहो। कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्ना, बाहर जाओ, दीघा जाएं आप, कलकत्ता जाएं या कहीं और जाएं, खड़गपुर जाएं, मिदनीपुर जाएं, हावड़ा जाइए, निगाहों की हिफाजत रखें, गैर महरम की तरफ न देखें। और चूंकि शैतान इसी से हमला करता, पर्दे के ऊपर अल्लाह के नबी की हदीस, इन्नल मरअत औरतुन, औरत पर्दे की चीज़, इज़ा खरजत इस्तशरफ़हा शैतान, रवाहु तिर्मिज़ी, कि जब औरत घर से बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाते हैं। ये कुरान का ऑर्डर। हमारे जिन भाइयों ने एतराज़ किया उनकी किताब में भी पर्दा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कुरान का ऑर्डर, उनकी किताब में भी यत्र नारयस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता तत्र नास्तु न पूजन्ते न रमन्ते तत्र देवत न रमन्ते न तत्र देवता। और ये एक मंत्र हो गया। दूसरा मंत्र अधे पश्यस्तिमोपरि संतराम पादको हरमाते कौशल्पको, ऋग्वेद का दूसरा मंत्र। मनुस्मृति का तीसरा मंत्र क्या कहते? यत्र पितृभिर्भ्रातृभिश्चेता एन पितृभिर्भृदेव देवरस्यथा पूजन्य, तीसरा मंत्र। पहला मंत्र में क्या कहा गया कि जमीन पर, धरती पर, घर में औरत की इज्जत करो, उनका सम्मान करो। अगर जिस घर में बेटी की इज्जत सम्मान होता है, यत्र नार्यस्तु नारीयस्तु, उनकी इज्जत होती है घर में बेटी की, औरत की, पूजनते, पूजा होती है, उसकी रक्षा होती है। रमनते तत्र देवता, आसमान से ईश्वर आते हैं, उस घर में वास करते हैं, मतलब ईश्वर आकर उस घर में बरकत देते हैं। जिस घर में बेटी का सम्मान, औरत का सम्मान, बीवी का सम्मान, माँ का सम्मान होता, और जिस घर में नहीं होता, तत्रे नास्तु तत्रे तास्तु, न पूजनते, न घर में इज्जत होती है, न रमनते, तो उसमें बसता नहीं कौन? न तत्र देवता, वो देवता नहीं आकर उस घर में बसते। हमारे हिंदू भाइयों, अगर आप अपने घर में अपनी बेटी की इज्जत करते हैं तो आपका ईश्वर आपके घर के अंदर आता है। वो कृपालु है, वो दयावान है, आपके घर पे कृपा करेगा, आपके घर में खैर और बरकत हो सकती है। ये आपका धर्मशास्त्र आपसे कहता। और दूसरे नंबर पर क्या कहता है? दूसरे नंबर पर यह कहता है कि पितृभिर्भ्रातृभिश्चेता, वो पति, वो पिता जो अपने आप को मुक्ति चाहता है कि मैं ज्यादा कामयाब हूं, मैं ज्यादा निजात को पाना चाहता हूं, यानी अल्लाह के नजर में मेरी ज्यादा इज्जत होनी चाहिए, तो उसको चाहिए पूजनते पूजनते, उसको चाहिए, उस भाई को चाहिए, उस पति को चाहिए, और उस देवर को चाहिए। उस श्लोक है, मंत्र है, मनुस्मृति का, हिंदू भाइयों की कानून की किताब है। मैं अब्दुल्ला सालिम किसी यूट्यूब से निकालकर यह मंत्र आपको नहीं बता रहा, मैं हवाला देता हूं मनुस्मृति 3रे चैप्टर का, और मंत्र नंबर 55-56 उठाकर देखिए। परमात्मा कहता है, ईश्वर कहता है, ऋषि कहता है इंसानों से, ए मानव, ए इंसान, तुम धरती में, जमीन में अगर कल्याण चाहते हो, अगर तुम कामयाब बनना चाहते हो, तो तुम अपने कपड़ों से और अपने पैसों से और अपने गहने से घर की नारी को इज्जत दो। पूजनते, इज्जत दो, नहीं तुम इज्जत करते तो तुम जहन्नम में जाओगे। सिर्फ पर्दा हमारे कुरान में है। जो लोग हमारे कुरान में बोलते हैं कि पर्दा हमारे कुरान में गलत, बिल्कुल गलत है। आज अगर पर्दे के नाम पर आपने जुल्म फसाद किया, तो कल आपसे श्री रामचंद्र जी के साथ वो छोटी सी गिलेरी जो रावण के लंके में आग लगाने के लिए, जो उस नदी में बांध की जरूरत थी, चूंकि उस नदी को क्रॉस करके रावण सीता को लेकर गया था, वहां उनकी इज्जत को खतरा था। कर्नाटका के नौजवानों,
मेरी आवाज आपको नई तौर पर फिर सुनाई देगी। कल कयामत में या कल महाप्रलय के दिन वो गिलेरी छोटा जानवर, एक छोटा सा परिंदा, एक छोटी सी जानवर एक होती इतनी सी गिलेरी, वो गिलेरी वो भी श्री रामचंद्र जी के साथ सीता को बचाने के लिए अपने होंठ से छोटे छोटे कंकर लाकर उस समंदर में, उस नदी में डाल रही होती है, ताकि यहां पर बांध बन जाए, पुल बन जाए, तो इस पुल पे चलकर हम सीता मैया की इज्जत को बचा कर लेकर आएंगे। वो गिलेरी तो सीता की इज्जत को बचाने के लिए रामचंद्र जी का साथ दे रहे थे, और आप तो अपनी बेटी की इज्जत लूटने के लिए राम का नाम लेकर उनकी इज्जत लूटने के लिए सड़कों के ऊपर नारे लगाते हो। शर्म आनी चाहिए। और इल्जाम किस पर? कुरान पर। क्या इल्जाम जी? आपका कुरान मौलाना इबादत पर टॉर्चर करता है, हर जगह पर बंदिश लगा देता है, मुसलमान ये काम करेंगे वो काम नहीं करेंगे। एक जगह की बात है, शायद कहीं किसी जगह दावत मिली हमको जाने के लिए, हम गए वहाँ पे, हाँ सॉरी ये आपके कोलकाता एक इंग्लिश इंस्टीट्यूट सेंटर है, मैं वहाँ पे जाता था, अब से तकरीबन 3 साल पहले की बात। तो वहाँ पे जब हम गए तो उन्होंने, हमारे जो टीचर थे, जो हमारे गुरु थे, उन्होंने कहा कि अब्दुल्ला साहब, एंड यू हैव टू स्पीच ऑन वेब सीरीज़ के ऊपर जो टीवी में चलते हैं वो उसके ऊपर आपको देना। तो हमने कहा कि सर, and till that I don't watch any web series, any movies, अभी तक मैंने नहीं देखा। बोला उनको, हमने कहा कि सर मैं जानता ही नहीं, मैं क्या वेब सीरीज़ बताऊं, कौन सा वेब सीरीज़ है, क्या है, कैसे बनता है, कितने घंटे का बनता है, हम जानते नहीं इस बारे में, तो कैसे बता सकता हूं। तो उसमें से एक लड़के ने कहा, हमारे दोस्तों में से, उन्होंने कहा कि सर इनके यहाँ वेब सीरीज़ देखना, टीवी देखना अलाउ ही नहीं है, परमिशन नहीं है, गुनाह लिखता है, पाप लिखता है, पाप होता है। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ल अन सबीलिल्लाह। इन चीज़ों को देखकर उमूमन नमाज का टाइम ज़ाय, नमाज़ें क़ज़ा हो जाती है, अपनी शरीयत से नौजवान गाफिल हो जाते। तो उन्होंने कहा वेब सीरीज़ नहीं देखते आप टीवी नहीं देखते, तो आप कुछ नहीं देखते। हमने कहा कि सर क्या होता उसको देखने से? बोला अरे आपको किसने मना किया? हमने कहा कि हमारी शरीयत इजाज़त नहीं देती ना सर देखने की वेब सीरीज़, हम नहीं देख सकते। म्यूज़िक है उसमें, उरियानियत है उसमें, फहाशी है उसमें, साफ लफ्ज़ों में मना किया गया, तो सर हम कैसे देख सकते? उन्होंने कहा कि आपके धर्म के अंदर तशद्दुद है, आपके धर्म में हम भी सुने थे आज तक कि हाँ इस्लाम में तशद्दुद है, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि आपके धर्म के अंदर तशद्दुद है। हमने कहा क्यों सर? एक वेब सीरीज़ अगर कोई ना देखे, टीवी ना देखे, तो तशद्दुद की क्या बात है? हमने कहा कि सर हमारा जो ग्रंथ है उसमें सब कुछ अल्लाह ने बयान किया, वो तिबयानन लिकुल्ली शै, क्या चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। बोला अरे यहाँ तुम्हारे टीवी देखने की इजाज़त नहीं दे रहा है, तो तुम कौन सी बात कर रहे कि तुम्हारा धर्म कैसे मॉडर्न है, तुम्हारा धर्म कैसे अच्छा हो सकता है? यहाँ तो टीवी की परमिशन नहीं है, बंदिश लगा रहे, फिल्म देखने की बंदिश लगा दे रहे, दीघा घूमने की बंदिश लगा दे रहे हैं कि दीघा बीच पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि बीच पे उरियानियत कैसी उरियानियत है? सब आधे कपड़े पहनकर नहाते हैं, मर्द है औरत है एक साथ, वरना घूमना तो मना नहीं। आप बीच पे जाइए, आप भी नहाइए, कोई मना नहीं। आप पार्क में जाएं, होटल में रहें, ये सारी चीजें क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, अल्लाह क्रिएटेड फॉर अस, Allah made the world for us and Allah created you for and to worship to him। अल्लाह ने दुनिया को हमारे लिए पैदा किया, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल होते गैर महरम है, छोटे कपड़े पहनी हुई लड़कियां हैं, वो है जाहिर सी बात है कि निगाहें फिसलेंगी और फिर गैर महरम का रिश्ता फिर क्या हो सकता है हम और आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। हमने कहा कि सर ये बात है, वरना हमारा कुरान तो मॉडर्नाइजेशन को ऐसा तो नहीं है कि मना किसी भी चीज़ को नहीं करता है कुरान, वो जो नाजायज़ जो हराम है उसको मना करता है। बोला नहीं आज तक तो मैं सुनता था, लेकिन आप लोग कैसे आगे बढ़े? हमने कहा कि सर एंड विदाउट एंड एक्सेप्ट द वेब सीरीज ऑन विच टॉपिक आई हैव टू गिव स्पीच, हमें किस पे देना बताइए, किस टॉपिक पे हम देने के लिए तैयार, इसके अलावा हम नहीं जानते।
हमने कहा नहीं तो बताइए हमको कि कौन होता भला। इसमें प्रोड्यूसर होता है, इसमें स्टार होता है, को स्टार होता है, और इसमें डायरेक्टर होता है, और ये होता है। हमने कहा लीजिए बना देते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोलते हैं। हम वहीं पे बोलना शुरू कर दिए, बताया उनको कि भैया ऐसा वेब सीरीज़ होता है, क्रिमिनल के तहत होता है, और रोमांस के ऊपर भी होता है वेब सीरीज़, या कहीं पर किसी जराइम के ऊपर वेब सीरीज़ बनते हैं। हमने कहा कि सर प्लीज़ ब्लेम मत कीजिए हमारे कुरान को, अल्लाह ने कुरान में दुनिया के तमाम मसले का हल निकाला। एक दो मिसालें देकर हमने उनको समझाया। और हम आज एहसास कमतरी का हम भी शिकार हो जाते हैं कि नहीं जी इस कुरान में और कुछ नहीं है, कुरान में सब कुछ है मेरे भाइयों। तिब्यानन लिकुल्ली शै, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज को बयान किया। नहीं समझ सकते अल्लाह के नबी की जिंदगी को देखिए, वहां पर आपको जरूर मसले का समाधान मिलेगा। आप कहेंगे कि जनाब कैसे हो सकता है, बड़े बड़े अब से पहले हमसे पहले जो आए हमारे पूर्वज जो सलफ सालिहीन, कुरान पढ़ पढ़ कर उन्होंने खोज किया, किनका आविष्कार किए, निज़ाम पूरी दुनिया के अंदर जो निज़ाम चलती है अल्लाह तबारक व ताला का जो निज़ाम है उसको नाफिज किया, उसको उन्होंने लोगों के सामने में रखा। गलत अकाइद अभी तक राजे थे लोग दुनिया के अंदर। झगड़े किस बात का कि ये सूरज घूमता है कि जमीन घूमती, झगड़ा था, कोई हल नहीं कर पाया इसको, कोई नहीं। 1800 साल तक ये थ्योरी रही कि सूरज रुका हुआ जमीन घूमती है, लेकिन 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन आया, वैज्ञानिक है। अल्बर्ट आइंस्टाइन आने के बाद क्या बोलता है कि सूरज रुका हुआ नहीं है, जमीन रुकी हुई नहीं है। कुरान की बात करता हूं मॉडर्न के एतबार से कि लोग कहते हैं कि मॉडर्नाइजेशन कुरान में नहीं है, यानी साइंस कुरान में नहीं है, जदीद टेक्नोलॉजी कुरान में नहीं, कुरान में जदीद टेक्नोलॉजी है। और आज का जो थ्योरी है, आज का जो कॉन्सेप्ट है कि आसमान ये सूरज घूमता है कि जमीन घूमती, 1800 साल तक सिर्फ ये अकीदा था कि जमीन घूमती है, सूरज रुका हुआ है। ये गलत थ्योरी थी। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टाइन यूरोप का आया और उसने कहा कि ये जमीन भी घूमती है और सूरज भी घूमता है, दोनों अपने अपने चक्कर में अपने अपने सर्कल में घूमते हैं। ये थ्योरी कहां से निकाला उसने? ये थ्योरी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बयान किया। हुवल्लज़ी खलक़ल लैल वन नहार, रात और दिन, व शम्स वल कमर, सूरज और चांद, कुल्लुन हर एक इनमें का हर एक, फलकी यस्बहून हर एक अपने अपने मदार पर घूमते हैं। यानी सूरज और चांद रुका हुआ नहीं है। पहले थ्योरी ये था कि सूरज रुका हुआ जमीन घूमती है, लेकिन जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आया उसने कहा कि नहीं, सूरज भी घूमता है और चांद भी घूमता है और फिर जमीन भी घूमती है। सारे सल्कर और सारे सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट अपने अपने जगह के ऊपर घूमते हैं और गर्दिश करते हैं। बताओ जरा दुनिया वालों, जदीद टेक्नोलॉजी का दावा करने वालों, ये थ्योरी, ये अकीदा जदीद दुनिया में, जदीद साइंस की दुनिया में कहां से लाया गया? इसी कुरान से उठाया गया है। कुरान ने इस झगड़े का हल किया, उस झगड़े का हल किया जो 1800 साल पहले से, बल्कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से 500 साल पहले से झगड़ा था, उसके बाद तक चला। और अभी 1915 में इस झगड़े का समाधान हुआ। जब कुरान को पढ़कर देखा गया तो पता चला कि नहीं, सूरज भी घूमता है, जमीन भी घूमती है। और आज जदीद साइंस का यही अकीदा है कि सब के सब घूमते हैं अपने अपने चक्कर में। तो 1450 साल पहले अल्लाह ने इस झगड़े का समाधान बता दिया था। और कहते हैं कि जनाब इस कुरान में साइंस नहीं। बताओ दुनिया वालों, केमिस्ट्री का फादर कौन? केमिस्ट्री को पैदा करने वाले कौन? यूरोप से पैदा हुआ, चाइना ने पैदा किया केमिस्ट्री को नहीं। मदरसे में पढ़ने वाला जाबिर इब्न हय्यान जो केमिस्ट्री का मूजिद है, केमिस्ट्री को बनाने वाला, वो मदरसे का एक तालिबे इल्म जिनका नाम जाबिर इब्न हय्यान था, उसने केमिस्ट्री को बनाया। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, रूस के लोग, जापान के लोग नहीं, जाबिर इब्न हय्यान जिसने केमिस्ट्री को पैदा किया और केमिस्ट्री के जरिए से केमिकल बनाया। दो केमिकल
दो केमिकल और ऑक्सीडेशन, इवापोरेशन, ये दो केमिकल जब तक ये दवाई में नहीं पड़ते हैं तो कोई भी दवाई तैयार नहीं होती, कोई भी टैबलेट तैयार नहीं होता। बताओ इन दोनों केमिकल को कौन पैदा किया? मदरसे में पढ़ने वाले जाबिर इब्न हय्यान ने, कुरान पढ़ने वाले जाबिर इब्न हय्यान ने। तुमसे सवाल करेगा ये कुरान कि बताओ तुमने दुनिया के अंदर MD MBBS डॉक्टर तो है